नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी आपको नमस्कार। बताइए यूपी सरकार में क्या बड़ा बदलाव होगा। हालांकि ये बातें तो तय हैं कि योगी सरकार को हटाना नामुमकिन है, मतलब सीएम योगी को उनके पद से। अब ऐसा गहमा गहमी की स्थिति क्यों हुई, आखिर क्यों ये भ्रम फैलाया गया जिससे विपक्षियों ने लपक लिया। अखिलेश कह रहे हैं कि गर्त में डुबो दिया, बिल्कुल जनता की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। और उसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने सॉलिडरिटी दिखाते हुए कह दिया कि आपकी सरकार से तो बहुत अच्छी है हमारी सरकार और आप भ्रम में ना रहे कि आप रिपीट होने वाले हैं। हम 17 की तरह वापसी करेंगे 27 में। बताइए क्या कहेंगे आज। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जिनको योगी जी कहा जा रहा है उनकी ज़्यादा एज नहीं है, बहुत कम एज में चीफ मिनिस्टर बनने वालों में हिंदुस्तान के, उसमें योगी भी हैं। दूसरी, योगी जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी जानते हो, कई भाषाएं जानते हैं। मैथमेटिक्स का टॉपर आदमी है, मैथमेटिक्स का टॉपर। मोस्टली जो हिंदी के विद्वान हैं या हिंदी के, उनकी सब कुछ स्ट्रांग होगी, मैथमेटिक्स नहीं। दूसरी, मार्शल आर्ट का अगला बहुत बड़ा जानकार है। आर्मी में ये पढ़ाते रहे हैं, आर्मी में एक पुरोहित पोस्ट होती है। योगी गोरखा उसका भी अगला एक सिपाही है। तो योगी की कई स्पेशलिटीज़ हैं, कोई ना कोई बात होगी। एक बालक के रूप में योगी को अवैधनाथ ने चुना था। अवैधनाथ ने और भी तमाम लीडर रहे हैं, इनको नहीं, इनके अलावा किसी को नहीं चुना था। मैं आपको एक चीज़ और बता दें कि योगी क्या हैं। आप यहाँ से अंदाज लगा लें, करपात्री जी महाराज जो अपने आप में संतों में एक बहुत बड़ी संत की पोजीशन थे, वो उन्होंने तक योगी को आशीर्वाद दिया था जब योगी छोटे थे। उन्होंने, कहना नहीं चाहिए, भाजपा के पूर्व जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, आडवाणी जी, इन लोगों को आशीर्वाद नहीं दिया था, बल्लाज मधो को, योगी को दिया। अवैधनाथ ने कुछ भी हो, कभी भी विलय नहीं किया जनसंघ या भाजपा में। उनका अलग रहा। उन्होंने भाजपा की या संघ की विचारधारा को सपोर्ट किया, मैं कभी उसमें विलय नहीं किया। योगी ऐसे व्यक्ति हैं कि योगी को आत्मसात किया भाजपा ने और नेतृत्व दिया एक बालक को। तो कहीं ना कहीं योगी के अंदर कुछ स्पेशलिटी सलाहितें होंगी। बिल्कुल। अवैधनाथ जी को यूपी की बागडोर नहीं दी गई। अवैधनाथ जी को कभी भी एक लोकसभा देने के बाद, या ऐसा नहीं कि दूसरी या तीसरी लोकसभा में उनकी दखलंदाजी हुई हो। करपात्री जी से जनसंघ या भाजपा की नहीं पटी। कभी भी करपात्री जी को भाजपा ने अपना बिल्कुल सिरमौर नहीं बनाया, मगर योगी को बनाया। तो जहाँ तक है योगी का कुछ ना कुछ। अब आइए योगी के अंदर निगेटिविटी। योगी के अंदर निगेटिविटी आज तक कोई ड्रग्स की नहीं है, सुनी गई, ना ही ऐसा है शराब पीना है, कुछ पीना। मोस्टली नेता जो हैं, मोस्टली नेता शराब और सिगरेट पीते हैं। भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता जब आता था 1977 बाहर से, तो ड्रिंक किए रहता था। तमाम लीडर चाहे जिस भी पार्टी। योगी के अंदर कोई व्यसन नहीं। योगी के ऊपर कभी कैरेक्टर का दाग नहीं लगा, कभी 2 पैसे का लेने का दाग नहीं लगा। योगी ने अपने लिए मकान नहीं बनाया, कुछ नहीं। योगी अपने माँ बाप से मिलने नहीं गए। कोरोना के दौरान भी वो यूपी को संभाल रहे थे, पिताजी से मिले। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का योगदान है। अब इसी बढ़ते हुए योगदान से पूरे देश में योगी को लोग मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुलायम सिंह का वजन ज़्यादा था। मोदी के बाद अगर किसी का वजन था तो मुलायम सिंह का था। 2014 की रैली में अगर हिंदुस्तान में किसी ने मुकाबला किया था तो मुलायम सिंह ने, मगर सोनिया ने सपोर्ट नहीं किया। सोनिया राहुल से मोदी का वजन ज़्यादा था। मगर योगी के आने से मुलायम सिंह भी डाउन हो गए। हाँ। एक छोटा सा बालक रूप में कोई आदमी आया। हम योगी के कोई पक्षधर नहीं है, कतई नहीं,
मगर योगी की कुछ क्वालिटी रही थी, योगी के साथ कोई टीम नहीं थी, योगी किसी पार्टी के बड़े नेता नहीं थे, किसी के संस्थापक नहीं थे। मुलायम सिंह संस्थापक थे, राहुल गांधी के साथ बहुत बड़ी मैथोलॉजी है। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि उनके यहाँ एक एक बच्चा पैदा होने से पहले राजनीति में आ गया था। ठीक है, पहले आप सुने, वैलेंटाइन डे और 14 नवंबर में करेक्ट 9 महीने का अंतर है। ये मोतीलाल नेहरू जी का दिमाग था कि 14 नवंबर, मतलब कहना नहीं चाहिए, ये इतने मतलब लोग हैं। योगी की आपको बता रहे, योगी के साथ कोई बैकिंग, कोई राज परवाह नहीं। एक बहुत सिंपल घर से, आज भी इनकी बहन की बहुत छोटी सी दुकान। अब ऐसी छब के लोग खिलाफ आएंगे, जिसका नाम होता है उसके लोग पीछे। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में योगी के बाद 2029 के बाद प्रधानमंत्री सिम में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नाम चल रहा, यूपी से नहीं, आसाम से, बंगाल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, सब जगह उनका उसका अगले का नाम चल रहा। तो कोई ना कोई बात। अब इनका विरोध क्यों है? विरोध ये है कि योगी का अपना काम करने का स्टाइल, योगी सख्त है। दूसरी, योगी स्वयं में अपने उसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कहीं उनका कोई नहीं। ये बात अलग, कहीं कोई भ्रष्टाचार हर जगह हो सकता है, मगर ये स्वयं उस पर न लिप्त हैं, न अपने निगाह पे होने देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के सख्त हैं, खुद भी पालन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, योगी वो कैरेक्टर है जो छोटे बच्चियों के पैर छूते हैं, उनको खिलाते हैं, गाय को आज भी खिलाते हैं। प्रैक्टिकल व्यक्ति है, जो कभी आपको काफ़ी स्वेटर पहने नहीं मिले होंगे, गर्मी क्यों नहीं पहने। जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे मुसलमान दुकानदार हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनका ख्याल रखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में बढ़ेगा, उसका विरोध जरूर होगा। अब है क्या, इतनी कम एज में एक से एक बड़े लीडर रखे हैं, एक से एक यूपी में, मगर मुख्यमंत्री कौन बन रहा? वो उनके नाम पे वोट मिल रहा, उनके नाम पे। मुलायम सिंह जी कमज़ोर हो गए, आप समझ लीजिए, सिर्फ योगी के आने से। योगी के राजस्थान में पूछ, योगी की हर जगह पूछ, और योगी ने जो एडमिनिस्ट्रेशन में कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं थी। अतीक की जिस समय मौत हुई है, तो हम लोगों का अंदाज़ा था पूरे यूपी में आग लग जाएगी, कहीं चू आवाज़ नहीं निकली। बड़े बड़े माफिया आप समझ लीजिए, योगी ने सुधार दिए। ठीक है, बड़े बड़े, ये सब आप समझ लीजिए, कहीं उनकी शक्ति है। किसी के गलत आदमी के लिए बहुत बड़ी, वो एक गलत आदमी अरबों रुपया रखता है, बांटता है। अब योगी जब उस पर एक्शन करेंगे तो लोग विरोध में हो जाएंगे। ये जो अभी इनके खिलाफ जो मतभेद है, वो एक तो इंडी गठबंधन प्रायोजित कर रहा, दूसरी बात पार्टी में भी लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं, और उनका अपनी अपनी जगह आधार था। मगर योगी के आने से क्या हुआ, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता था, कोई गृह मंत्री बनना चाहता था, कोई कुछ, उनमें वास्तव में योगी कहीं थोड़ा सा 20 पड़ रहे थे, वो लीडर 19। अब योगी को हटा के ये बागडोर सौंपे भाजपा, तो ऐसा कोई नहीं है जो जिनके बल पे, इसलिए योगी का विरोध हो रहा। योगी नहीं हट पाएंगे, आप ये नोट कर लीजिए। और मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, अमेंडमेंट होगा। और रहा मौर्य की बात, तो इसमें कोई शक नहीं, मौर्य का भी समाज में या भाजपा के में शुरू से स्थान है, संस्थापक के समय से हैं, जब से स्थापना हुई। ठीक है, और योगी बाद में आए, मगर आपको बताना, दोनों के वजन की बात है, दोनों तराजू में अपना अलग अलग को रखते हैं, अलग अलग। दोनों आपको बताने गुलदस्ते के फूल हैं, मगर अगर योगी को आप हटा लेंगे तो गुलदस्ता खराब लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन नाम विशाल हिंदू सम्राट का योगी को दिया गया और सारा क्रेडिट ले गए सीएम योगी। इसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य को अंदर ही अंदर खटास हुई। लेकिन आपको एक और बात बता दें, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि खटास हुई तो पूरी दुनिया में जग जाहिर हो गया। आज केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, अखिलेश यादव स्वप्न छोड़ दीजिए, आपका गुंडा राज यूपी में वापस नहीं आने वाला है और हम डंका लहराएंगे। इसके साथ और सुन लीजिए, यूपी में सीएम के तौर पर यही मौजूद रहेंगे, कोई इस्तीफा नहीं, कोई पेशकश नहीं, और भाजपा नेतृत्व ये भूल नहीं करेगी। भाजपा वो पार्टी है जहां पीएम मोदी आलोचनात्मक टिप्पणी सुनने के बाद भी
उन नेताओं को सिरताज चुनते हैं जो उनके काम के हैं। तो ये है भाजपा। खैर, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन फिलहाल ये जो गहमा-गहमी चल रही है, सारे मीडिया हाउसेस में हेडलाइंस यही है, यूपी में तकरार, योगी को क्या सरकार हटाएगी? लेकिन ऐसा बिल्कुल कतई संभव नहीं होने वाला। एक दीवानगी है जो किसी भी सीएम की इस देश में ना हुई है और ना होगी। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट में बताइए। शुक्रिया।